हिस्ट्री क्रिएट कर दिया भाई, वाकई में बहुत बहुत पहले आप सबको मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। वीडियो का टाइटल है इंडिया टेस्ट फर्स्ट एवर हाइपरसोनिक मिसाइल, वायरल वीडियो ऑफ लॉन्च शॉक द वर्ल्ड। इंडिया ने अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया और इस वीडियो ने पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया कि भारत हाइपरसोनिक रखने वाला एक मतलब कंट्री बन गया। बहुत बहुत मुबारक हो। पीडी सर का वीडियो पहले देखते हैं, सारा लॉन्ग रेंज वाला और एकदम वो लॉन्ग रेंज का कुछ किया कहा जा रहा है। तो स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बहुत कम देश हैं जो इतनी ज्यादा रैपिड स्पीड से नए टाइप के एडवांस मिसाइल्स डेवलप कर सकते हैं और इंडिया हमेशा से ऐसी कंट्रीज की लिस्ट में आपको मिलेगा। रशिया, चाइना, यूएस और डेफिनेटली इंडिया ने देखिए रिसेंटली इतिहास में पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इसकी वीडियो पूरी दुनिया के सामने करी है रिलीज एंड द होल वर्ल्ड इज शॉक्ड कि यूएस, चाइना, रशिया के बाद इंडिया के पास एक जेन्युइन हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुका है। जो वीडियो है ये मैं चाहता हूँ हम लोग मिलकर देखें। नाउ ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। नाउ ये नोट करना, यहाँ पर नीचे ये मिसाइल लॉन्च का सिस्टम है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने लॉन्च किया अपना मिसाइल। 3, 2, 1 नाउ इंटरनेट पे एक बार लोगों ने ये नोट करी कि जब ये मिसाइल लॉन्च हो रहा था ना, तो इसके ऊपर ये गोल सा क्या है, ऐसा लग रहा है कोई सुदर्शन चक्र सा बना हुआ है। देखिए ये मिसाइल कनेस्टर का लिड है, उसका ढक्कन है, क्योंकि मिसाइल जो कनेस्टर है जिससे मिसाइल लॉन्च आप करते हैं, जिसमें मिसाइल आप स्टोर करते हैं, उसके ऊपर लिड होता है। ये मिसाइल इतना तेजी से लॉन्च हुआ है कि जो मिसाइल कनेस्टर का ढक्कन है ना, जो लिड है, उसको भी हटने का मौका नहीं मिला। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होता है जब आपके मिसाइल्स बहुत ज्यादा पॉइंटी होते हैं। तो ये जो कनेस्टर का लिड है, ये भी एक बहुत ही लंबी यात्रा पे चला गया मिसाइल के साथ। एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये और मैं आपको ये बता दूं, देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। मुझे पता है आज के समय में से बहुत से देश हैं, बहुत से संगठन हैं जो ओपनली कहते हैं कि जी हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, हम हाइपरसोनिक मिसाइल मार देंगे। मगर यहाँ पे आपको समझना होगा, एक तो होता है कि आपके पास एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल हो। एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल को जब आप लॉन्च करते हो ना धरती से, तो वो आराम से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा, धरती के एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा, और फिर उसके बाद जब वापस धरती की तरफ री एंट्री ले रहा होगा, मतलब ज़मीन की तरफ वापस जा रहा होगा ना, तब उस वक्त वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और हाइपरसोनिक स्पीड मतलब कि माक 5 की जो स्पीड है ध्वनि की गति से, द स्पीड ऑफ साउंड, उससे 5 गुना तेज स्पीड से कुछ समय के लिए ट्रैवल करता है। तो लोग कहते हैं कि जी ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, बट इन रियलिटी वो एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। उसे एक बार को आप शूट डाउन कर सकते हैं, कई बार ऐसे मिसाइल शूट डाउन होते हैं, मगर जो भारत ने यहाँ पे करके दिखाया है ना, ये अपीयर होता है कि ये एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल है की रेंज बताई जा रही है 1500 किलोमीटर है। हालांकि मुझको ये बात ऐड करनी पड़ेगी, ये एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। जो एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल जो रशिया बनाकर बैठा है, जो बताया जा रहा है इवन चाइना के पास है, जो यूएस अभी बनाने की कोशिश कर रहा है, उनकी स्पीड 15 से 20 माक के आसपास जाती है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछेंगे, अच्छा ठीक है 1500 किलोमीटर ये इसकी रेंज बताई जा रही है, क्या 1500 किलोमीटर चाइना को हिट करने के लिए काफ़ी है? वेल मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कल को एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती है, हम ऑब्वियसली चाहेंगे नहीं कि ऐसी वॉर हो, बट मान लीजिए एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती है जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है और इंडिया को रिटेलिएशन में पाकिस्तान पे अटैक करना है, तो उसके लिए देखिए 600, 700, 500 किलोमीटर की रेंज के जो मिसाइल हैं ये काफ़ी होंगे, मोर देन इनफ। चाइना की अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाकर भी कैनिस्टर अपना यहाँ पे आप ले गए, यहाँ से भी आपने ये मिसाइल लॉन्च किया ना, तो बीजिंग तक नहीं पहुँचेगा। बाकी चाइना के बहुत सारे और शहर हैं, वहाँ पे ये हो सकता है मिसाइल पहुँच जाए। और ऑब्वियसली हम लोग ये चाहेंगे कि चाइना की जो मिलिट्री तिब्बतियन प्लेटो में जो इकट्ठा हो चुकी है, उसको मोस्ट प्रॉब्ली हम हिट करेंगे एक वॉर के स्केल में। तो देखिए चाइना के बड़े शहरों को तो ये मिसाइल नहीं हिट कर पाएगा, बाकी ऑब्वियसली तिब्बत में कहीं पर भी हमें हिट करना है चाइना को, तो हाइपरसोनिक स्पीड से हमारा ये मिसाइल चाइना को हैवी डैमेज पहुँचा सकता है। और जो लोग करंट अफेयर लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं ना, और मिसाइल्स की डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली ट्रैक करते हैं, हो सकता है कि उनके माइंड में यहाँ पे एक सवाल हो। सवाल ये कि आज से 4-5 साल पहले ना, मैंने यहाँ पे एक इस टाइप का ही आर्टिकल देखा था, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स कवर कर रहे थे कि भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है
न्यूक्लियर शौर्य, हाँ, कैपेबल बिल्कुल, हमने भी हाइपरसोनिक देखा था। मिसाइल शौर्य। अब जो ये शौर्य मिसाइल है, जिसको ओपनली हेडलाइन में हर जगह कहा गया था हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक, मिसाइल, हाँ। हाइपरसोनिक मिसाइल और भारत का मिसाइल है, ये जब हम टेस्ट कर चुके हैं, तो अब जो ये टेस्ट हुआ है रिसेंटली, जो वो full एपीजे नहीं अब्दुल था कलाम हाइपरसोनिक, आइलैंड से, हाँ। ओडिशा से जो हमने टेस्ट किया है, जिसको कहा जा रहा है इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, ये कौन सा है फिर? क्योंकि आप अगर शौर्य मिसाइल की भी जो रेंज है ये देखो, तो ये कम नहीं है, ये भी 1000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। तो यहाँ पे हुआ क्या है ना, अगेन आपको समझना होगा, भारत के पास जो ये मिसाइल्स है ना, शौर्य, सागरिका, ये सरकार ने कभी भी इन मिसाइल्स को हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहा। ये दोनों मिसाइल्स हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कैच कर सकते हैं कुछ समय के लिए। अगेन टेक्निकल पॉइंट है कुछ यहाँ समय पर। के लिए। जो शुरू के एक बाद बैलिस्टिक किए ना। मिसाइल है, आपने लॉन्च किया, आसमान में गया, ऊपर जाता है, री-एंट्री के नीचे टाइम आता है, तो कुछ जोर से समय के आता है लिए ना। बिल्कुल हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड ये कैच कर लेगा, मगर ये एक्चुअल हाइपरसोनिक मिसाइल है नहीं। जो अभी इस बार हमने टेस्ट किया है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है ना हाइपरसोनिक मिसाइल की, कि या तो जी HGV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसमें आप एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं और उसके बाद ये बिल्कुल ग्लाइड करके जाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ हाइपरसोनिक स्पीड को कर लेता है कैप्चर, या तो ये एक HGV टेस्ट किया गया है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में जो प्रॉपर जानकारी है ये सरकार ने रिलीज़ करी नहीं है कि क्या ये एक HGV है, कि क्या ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मोस्ट प्रॉब्ली ये एक HGV ही होगा, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल होता है वो इतनी ज़्यादा ऊंची एल्टीट्यूड पे नहीं जाता, उसको सीधा अपनी फ्लाइट से लॉन्च किया जाता है और यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन्स का यूज़ किया जाता है। तो अगेन इस मिसाइल से रिलेटेड थोड़ी सी और डिटेल्स अभी आनी बाकी है कि ये किस टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत ने ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, क्या इसको हम कुछ नाम देंगे? लेकिन क्योंकि अभी टेस्ट तक कर इस लिया, मिसाइल का हाँ कुछ भाई, नाम ये दिया नहीं गया। हाँ। मोस्ट प्रॉब्ली इस मिसाइल को एक नाम भी दिया जाएगा इन द फ्यूचर। और अगेन ये अभी बस एक पहला टेस्ट है, ऐसे कई टेस्ट किए जाएंगे तब जाकर रशिया जैसे जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो आज के समय रशिया यूज कर रहा है अगेंस्ट अमेरिका के यूक्रेन, पास जो भी वो बहुत नहीं ज्यादा है यार। सक्सेसफुल भी हुए हैं। और आपको एक बहुत की हटके एक बात बताता हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रम्प का जो पूरा कैंपेन था पूरा अच्छे से फॉलो किया, इनके जो स्पीचेस हैं वो काफ़ी बार सुने हैं। काफ़ी बार ट्रम्प के स्पीचेस में 70% बकवास होती है, कुछ भी बोल देते हैं, बट एक छोटा सा पार्ट था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर ट्रम्प ने ओपनली ये कहा था अपने स्पीच में कि हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है कि इतनी तेज़ी से ये मिसाइल जाता है, जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन था। रशियन स्पाइज ने ये टेक्नोलॉजी यूएसए से चुरा कर ये मिसाइल्स खुद डेवलप कर लिए थे। ये जो छोटी सी क्लिप है, छोटी सी क्लिप है ट्रम्प की, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। Robotics and artificial intelligence and hypersonics. Do you know hypersonics? These are missiles that go 7 times faster than a fast ordinary missile. 7 times faster, so fast that for the most part you can't shut them down and you can't shoot them down. They're going at levels of speed that nobody thought was possible. Do you know that was our technology that was stolen by Russia? And Russia has them, and I started them very quickly. But somebody gave Russia चाइना करता है years कभी ago कभी। before me all of चाइना तो our करता है सच का। plans and करता है, specs लेकिन for अब hypersonic इसका missiles, and they built them, and we didn't. He said Bill Clinton. It could be. It might have been, in all fairness, might have been a little after उसका भी है। Bill Clinton. I used to like Bill Clinton. Can you believe it? It could have been Barack Hussein Obama, perhaps. We should ask him. जितनी बार मैं वीडियो देखता हूँ ना हंसी आती है। मतलब खुल के अमेरिकन पब्लिक के सामने ओपनली ये कह दिया कि क्या पता बिल क्लिंटन ने हमारे सीक्रेट्स भेज दिए हो, क्या पता वो बराक हुसैन ओबामा, वो जो मिडिल नेम है हुसैन, अच्छे से उसको मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। कमाल है, आई मीन इट्स रियली वियर्ड। सो अगेन देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प का ये मानना है कि जो ये सारी टेक्नोलॉजी है ये अमेरिकन है, रशियंस ने बस ये चोरी कर ली थी। बट आई मीन आई थिंक यहाँ पर ट्रम्प सही बात नहीं कह रहे, क्योंकि अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी अभी तक होती तो खुद ठीक बनाया है, नहीं है। रशियंस ने चोरी कर ली, उन्होंने बना लिया। अमेरिकन भी फिर ये मिसाइल बना चुके होते, अमेरिका अभी तक ऐसा मिसाइल बना नहीं पाया जिस टाइप के वही मिसाइल ना। आज के समय रशिया के पास है। सो अब आने वाले समय में देखिए यूएस भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा, ये भी काफी डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। वैसे US यूएस ने भी ऑस्ट्रेलिया इतनी मिलकर मेहनत भी भी नहीं की ऑस्ट्रेलिया इसके के लिए ऊपर। जो हाँ, हाइपरसोनिक है ना? मिसाइल्स हैं ये डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इस पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत ही सही टाइम पर वो बना लेते इंडिया ने हैं तो खुद बेटा। का एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। उम्मीद ये है कि धीरे धीरे हम ज़्यादा जो एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिनको दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता,
चाहे S-400 हो या कोई भी हो, उसको बनाने पर भी काम करेंगे। तो कुछ उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगे। यार वीडियो का यार इसकी स्पीड में से कितने मैक थी किसी को भाई नहीं है भाई हाँ 5 मैक से ज्यादा ही होगी, जाहिर बात है। नहीं, मतलब 7 लेकिन थी, आप 8 ये थी, फुल 10 इसके थी, ऊपर 12 आप थी। ये मिलिट्री आप फुल इसके ऊपर जब खोलेगी अपने वो तभी भाई पता लगेगा सही। बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। बात ये जब मिलिट्री बताएगी, ये इंडियन गवर्नमेंट अगर ये हुआ बताएगी। भी फिलहाल बहुत मुबारक हो। 9-10 मैच ऊपर होगा। बहुत बहुत मुबारक हो। फिलहाल तो आपने पहला अपना टेस्ट कर लिया। दुनिया में अभी तक अमेरिका सफल नहीं हो सका इस मामले वाकई में, में जो यार। भारत हो चुका यार, है।